दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। सबसे ज़्यादा हलचल का केंद्र बिंदु इस समय जो है वो राज ठाकरे। चूँकि राज ठाकरे इस समय बैटिंग कर रहे हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों फील्डिंग कर रहे हैं, ये पोजीशन है। और राज ठाकरे खुल करके चैलेंज कर रहे हैं। स्थिति यहाँ तक है कि हकीकत यह है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार किसी मीटिंग या रैली में सार्वजनिक रूप से नहीं जा रहे। चूँकि अभी राज ठाकरे से बदतमीजी हो गई तो उन्होंने कहा था मैं रैली में घुस जाऊंगा और तुरंत ही आपको जवाब भी दूंगा, और उन्होंने दिए भी कई जगह। आज ये पोजीशन है कि राज ठाकरे जी अभी विदर्भ के दौरे पे गए थे, उनके कार्यक्रम का समापन हो रहा था, तब नागपुर में उन्होंने कहा, मीडिया से बताया, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, शरद पवार पर भड़के राज ठाकरे, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति। आपको बता रहे, शरद पवार से हाले हर्जा कोई भी उनकी मुखालफत नहीं कर पाता था, चूँकि इतना वजन था। बाल ठाकरे के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और आपको बता रहे, यही नहीं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर बहुत ही कायदे से उनके लिए नाम लेते, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, कोई भी हुक्मरान हुआ। मगर शरद पवार की भी अपनी इज्जत थी, मगर शरद पवार जी का स्थान वहाँ दूसरे नंबर पर था। परंतु जिस तरह से ललकारा है शरद पवार की कुछ खामियों को, राज ठाकरे ने, वो अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति। और यही नहीं, राज ठाकरे ने जबरदस्त प्रूफ दिए। राज ठाकरे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एनसीपी शरद पवार गुट पर हमला बोलते हुए कहा, शरद पवार ने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति और जात भेद की शुरुआत की है। और उन्होंने कई सबूत दिए, तोड़फोड़ की राजनीति के सबूत दिए। शरद पवार ने ये भी बताया कि इसके पहले इन्होंने एक संगठन बना के 1970 में बड़ा दल बदल कराया था। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होके पुरोगामी लोकशाही अघाड़ी PLI नामक संगठन बनाया था। और वास्तव में उन्होंने जो ये बात बताई राज ठाकरे ने, वो एक प्रकार के से वहाँ के गड़े मुर्दे उखाड़ दिए पूरे। उसमें आप समझ लिए शरद पवार की इसमें बदनामी थी। जो कांग्रेस इनको गले लगाई थी, उस कांग्रेस में हमेशा तभी शरद पवार के खिलाफ हो जाते हैं, चूँकि 1970 की और 1978 की और अभी 1991 की गद्दारी कांग्रेस भूली नहीं है जो शरद पवार ने की थी। उन्होंने बताया, राज ठाकरे ने, कि पुरोगामी लोकशाही अघाड़ी जो बनाया था, उसने कांग्रेस को इतना धोखा दिया था कि उस संगठन ने, शरद पवार ने, वहीं से कांग्रेस डाउन हुई। और हकीकत है, शिवसेना वहीं से जगह भी बनाई। आज फिर वही स्थिति हो गई। ये भी राज ठाकरे ने बताया कि आप वही कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ किया था, फिर कर रहे हैं। फ़ायदा कोई और उठाएगा। फ़ायदा जो उठाएगी भाजपा और जो शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र के में आपने हमेशा जातिवाद और लोगों को भड़काया। मराठा आंदोलन को आपने विकृत करने की कोशिश की। मराठा आंदोलन के ज़रिए आपने हिंसा बढ़ाने पर अपने आदमी भेज के हिंसा करवाने की ज़रूरत महसूस की, परंतु आप उस पर सफल नहीं हो पाए। चूँकि मराठी समझदार है, आम मराठी समझदार है। उन्होंने ये भी कहा कि मनोज जरांगे पाटिल जो महाराष्ट्र के मराठा के आंदोलन की बात कर रहे हैं, मराठा आरक्षण के, उनके मेहनत को, उनके किए हुए पर भी आप पानी फेरने के जुगाड़ में हैं। आप चाहते हैं कि उनका आंदोलन वो फेल हो जाए, सभी मराठा मेरी ओर देखने लगे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जनता भी अब जान गई, आगाह किया कि मराठा आंदोलन के नाम पर ये हिंसा भड़काना चाहते देश में और महाराष्ट्र में डिस्टर्बेंस, कि जिस समय कोई भी इस तरह की घटना होती है तो फ़ायदा शरद पवार को होता है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को जब दंगा हुआ था, इसके बाद भू माफियाओं के शोर से वहाँ जानबूझ करके के भू माफियाओं ने कराया था दंगा, ताकि लोग शरद पवार की ओर भगे। और उसका फ़ायदा शरद पवार की हुआ कि सारे लोग, जितने पिटे पिटाए लोग थे, सब शरद पवार से
ताही माम आप बचाइए, और शरद पवार ने अपने को मजबूत कर लिया। हर हिंसा में, हर वहाँ पे जातिवाद उसमें इन्होंने भड़काया और उसका फ़ायदा उठाया, बाकायदे प्रूफ दिए। शरद पवार जी ने शरद पवार जी के लिए राज ठाकरे ने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी जो संगठन है ये स्वार्थ का रह गया, इसका कोई नेता नहीं है, ना शरद पवार नेता है, ना ही किसी को सीएम बनाने के उसमें है, ना कांग्रेस डिसाइड कर पाई सीएम कौन होगा, ना ही उद्धव ठाकरे पार्टी कर पाई डिसाइड, ना ही शरद पवार, चूँकि शरद पवार के भी एज नहीं है, इतनी उनकी पोजीशन नहीं, उनको कोई मुख्यमंत्री के लिए सोचक नहीं। उनकी बेटी जरूर बहुत लालायित है, मगर उनसे बहुत मजबूत अजीत पवार है, जो हकीकत उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी जो पार्टी है ये आपको बता रहा है अब बिल्कुल फेल्योर हो गई, ना इनका नेता है, ना एक सिंबल है, ना ही एक कोई सिद्धांत है। शिवसेना जो है यूबीटी उनका अलग सिद्धांत है, मगर कुल मिला के ये तीनों लोग अल्पसंख्यक परस्ती कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। और हकीकत ये है कि जो शिवसेना के साथ वोट था हिंदुत्व का, वो वोट उनसे हट गया। मुस्लिम ज़रूर उनको कॉपरेट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि बक पकड़ कोई आँच आ गई, कोई छू नहीं सकता, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग के रूप में उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। परंतु वो उनको वोट देंगे कि अल्पसंख्यक की नहीं, ये अभी संदेह के घेरे में। आपको ये भी बता दें कि मनोज जलांगे पाटिल, इसमें कोई शक नहीं, मराठा आंदोलन के लिए, आरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया और मेहनत की, परंतु उसका कोई भी ये बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं कि आंदोलन फेल हो या हिंसा भड़क जाए और लोग मुझे याद करें, चूँकि मराठा उसके सबसे बड़े लीडर ये खुद बनना चाहते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि राज ठाकरे ने ये भी कहा कि तोड़ फोड़ की जो राजनीति है, जातवाद की राजनीति, ये भी बताया कि जातवाद का इन्होंने सबसे ज़्यादा किया, आरक्षण का इन्होंने विरोध किया, आरक्षण के अंदर आरक्षण का इन्होंने समर्थन भी किया, आरक्षण का अंदर से विरोध किया। हकीकत ये है इन्होंने अपने आदमी एंट्री किए राजनीति में, अपने लोग, और किसी भी जात का इन्होंने आपको बता रहे हैं हमेशा फ़ायदा उठाया जात से। उन्होंने ये भी कहा राज ठाकरे जो बदलापुर वाला कांड है ये बहुत दुखद है, इस बात के हमको बहुत बहुत ही दुख है, और ये गलत हुआ कि मासूम बच्चियों के साथ रेप किया। ये भी उन्होंने बताया कि पूरे देश में रेप बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में, बंगाल में बहुत ज़्यादा है, इसमें कड़े कानून होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो शरद पवार ने अभी कुछ दिन पहले इसी हफ्ते में जो धरना प्रदर्शन किया, ये सिर्फ ड्रामा था। शरद पवार और ख़ास तौर से कांग्रेस ही और शिवसेना जो है उसके उद्धव ठाकरे की, ये फ़ायदा मत उठाएं, ये राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि हम 225 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। इनके चुनाव लड़ने से आपको बता शिवसेना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना में जो मराठी या कुछ हिंदुत्व विचारधारा का था वो सब आप सुने राज ठाकरे, चूँकि एक नाथ शिंदे में चला गया बहुत बड़ी तादाद में, कुछ जो बचा है वो इनके साथ चला जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि जो छत्रपति शिवाजी का नाम राज ठाकरे ले रहे हैं बलात्कार की घटना में, ये गलत है। छत्रपति शिवाजी का अपना एक गौरव था, वैसे ये नाम नहीं लेते हैं। जिस समय सोनिया जी की प्रियंका ने और राहुल ने कहा था कि मैं उनके आदर्शों पे नहीं चलता हूँ सावरकर के, तो इन्हें विरोध करना चाहिए, ये खामोश रहे। आपको देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी राज ठाकरे ने कहा है कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और इसमें गोल जवाब दिया। मैं कुल मिला के एक बात निकली कि वो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दल बदल पे बताया कि 1978 में भी इन्होंने महाराष्ट्र में दल बदल किया, 1970 में किया, और 1999 में जब एनसीपी का गठन हुआ तो भी इन्होंने दल बदल किया। जातवाद की वहाँ राजनीति सिर्फ मराठा जातवाद नहीं जानता था, सिर्फ शरद पवार ने किया है, उसका ये खामियाजा इस इलेक्शन में भुगतेंगे, राज ठाकरे ने कहा। वहीं आदित्य ठाकरे के लिए भी कहा गया है, वहीं आदित्य ठाकरे जो हैं वो भी मौके का फ़ायदा, हालांकि राजनीति से वो बिल्कुल आसिये में है, वो किसी भी उसमें हिट नहीं हुए। अभी उनका एक मामला था, हकीकत है बीजेपी के हाईकमान ने उनको
एक प्रकार से अभय दान दे दिया, इनको जीवन दान दे दिया। आदित्य ठाकरे की एज देख करके बाल ठाकरे के पोते होने की वजह से भाजपा के शीर्ष कमान ने उन्हें अभय दान दे दिया, वरना आपको बता रहे इनके ऊपर बहुत संगीन धाराओं के मुकदमे और एक घटना में इन्वॉल्व थे, ऐसा महाराष्ट्रियंस का कहना। क्या कह रहे हैं आदित्य ठाकरे? नकली ही रहते हैं। एक नाथ शिंदे ने चीटिंग से 7 सीटें जीती, उन्होंने हमारा धनुष बाण लिया, या मेरे दादाजी का फ़ोटो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब वही महाराष्ट्रियन का कहना है कि माननीय बाल ठाकरे जी की जो है ये किसी की मतलब वो ऐसा नहीं कि इन्हीं के लिए वसीयत हो धरोहर हो। बाल ठाकरे सबके थे, बाल ठाकरे के मानने वाले, उनको सिद्धांतों को मानने वाले एक नाथ शिंदे है। ये इसलिए परेशान है कि 7 सीटें एक नाथ शिंदे जीत गए। यही नहीं, इन्हीं के क्या कह दिया था, बंदर कह दिया था। आप समझ ले, यहाँ से है एक शिंदे जी के बेटे को बंदर कह दिया था। तो ये इनकी एक वो है। इन्होंने ये भी कहा आदित्य ठाकरे जी ने कि राहुल गांधी जो हैं वो सारे सत्ताधारियों को हिला करके रख दिया उन्होंने। देश की बात वो देश की बात करते हैं। पहले लोग राष्ट्र बोलते थे, इस बार देश की बात बोला है। और उन्होंने कहा कि बनारस में क्यों मोदी जी पिछड़े। ये आदित्य ठाकरे का कोई वजन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आदित्य ठाकरे जो भी बात कहते हैं वहाँ कोई तवज्जो नहीं है। यही आदित्य ठाकरे थे जब उद्धव ठाकरे ने कहा था सीट के बंटवारे में कि आप आदित्य से बात कर लीजिए। अमित शाह ने बात नहीं की थी आदित्य ठाकरे से, और इनसे समझौता भी नहीं किया। फिर ये 150 सीटें ले रहे थे, 120 में आ गए, 100 में आ गए, 90 में आ गए, 50 सीटों में आ गए कि हमें 50 दे दो। तब भी उद्धव ठाकरे, तब भी अमित शाह ने इनसे बात नहीं की, इनको सीटें नहीं दी थी, और रिजल्ट था कि बीजेपी ने अकेले दम पे सरकार। तो आपको बता रहा आदित्य ठाकरे बुझे हुए पटाखे हैं, बुझे हुए पटाखे हैं, जो पटाखा बुझने के बाद सिर्फ कूड़े में फेंका जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।